प्रियंका, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं यूपी में ऑक्सीजन का लगातार आपातकाल चल रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ी किल्लत, सीरियस मरीजों को भी नहीं मिल पा रही है ऑक्सीजन। बड़ी खबर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सीरियस मरीजों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। आसमान छू रहे हैं ऑक्सीजन के दाम। झांसी, लखनऊ, मेरठ में तमाम जगह पर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। कानपुर, वाराणसी, गोंडा, अलीगढ़ में भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कब मिलेगी मरीजों को ऑक्सीजन, अब ये बड़ा सवाल है। ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम भी अब 5 गुना पहुंच चुका है। जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, राज्यों में संख्या बढ़ रही है, ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। और ये तस्वीर इस समय आम है। एक तरफ मरीजों की हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। सरकारें इस बात का आश्वासन दे रही हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति करवा ली गई है, ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद भी धरातल पर जो असलियत है वो इसके बिल्कुल इतर है। सवाल यहाँ पर यही उठता है, कब मिलेगी मरीजों को ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिलेंडर का 5 गुना दाम बढ़ चुका है। जो सिलेंडर 250-300 में मिलते थे वो आज 2,500 से 3,000 तक में भी लोगों को दिए जा रहे हैं। यूपी में ऑक्सीजन का लगातार आपातकाल चल रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ी हुई है। सीरियस मरीजों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। आसमान छू रहे हैं ऑक्सीजन के दाम। झांसी, लखनऊ, मेरठ, इन सभी जगहों पर ऑक्सीजन खत्म हो। कानपुर, वाराणसी, गोंडा, अलीगढ़ में भी नहीं है ऑक्सीजन। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब मिलेगी मरीजों को ऑक्सीजन। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम भी 5 गुना हो गए हैं। यूपी में ऑक्सीजन का लगातार आपातकाल। और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें इस समय आम है। हर जगह का यही नजारा है। एक तरफ मरीजों की सांसें लगातार उनका साथ छोड़ रही हैं, ऑक्सीजन की दरकार है, लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन के ये खाली सिलेंडर प्रशासन से लेकर मरीजों तक की नाक का नासूर बने हुए हैं। बड़ा सवाल यही है कि तमाम आश्वासन के बाद आखिर कब ऑक्सीजन मरीजों को मुहैया हो पाएगी। अजी तो ये लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें इस समय उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में आम है। और उत्तर प्रदेश में किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है, इस पर ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान, प्रयागराज से विनय और कानपुर से मधुर मोहन। सबसे पहले मधुर, आपका रुख करेंगे और कानपुर के हालातों का जायजा लेंगे। ऑक्सीजन की लगातार किल्लत अभी भी बनी हुई है। हालांकि सरकारों का दावा है कि नए नए नियम रोज बनाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इन नए नियमों के अनुसार अब लोगों को ऑक्सीजन मुहैया हो पाएगी। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल। यदि हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में ऑक्सीजन की काफी भारी मात्रा में कमी है। यहाँ पे देखा जा सकता है अभी तक जितनी मौतें हो रही हैं, कम से कम 10 से 12 रोज मौतें हो रही हैं। और यदि आंकड़ों की हम बात करें तो 24 घंटे के आंकड़ों बात करें तो 1500 से 2000 आंकड़े आ रहे हैं।
और ज्यादा से ज्यादा जो मौतें हो रही है वो सिर्फ ऑक्सीजन द्वारा हो रही है, ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल की बात कर रही थे तो अभी 24 नए कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे, जिसका एक काला सच सामने ये आया है कि जिला जो अपना अस्पताल प्रशासन है उसने एक जिला प्रशासन को एक लेटर लिखा कि यहाँ पे 40 मरीज भर्ती है और ऑक्सीजन नहीं है। और जब इसकी जानकारी हम लोगों ने पनकी से गैस का प्लांट है वहां से, तो वहां से पता चला कि यहाँ से सिलेंडर दिए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं काला सा सामने आ रहा है कि वहां से निकल रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे, या हॉस्पिटल से लेटर दिया जा रहा है, तो जो ऑक्सीजन निकल रही है, सिलेंडर निकल रहे हैं, वो जा कहाँ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि नहीं हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है और सबको मिल रही मुहैया और मरीजों को, कहीं ना कहीं ये सिर्फ झूठ साबित हो रहा है, सिर्फ कागजी लिखा पड़ी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सबसे मौतें यदि कानपुर की बात करें हम या उत्तर प्रदेश की बात करें जिलों की, तो कहीं ना कहीं सबसे मौतें सिर्फ ऑक्सीजन के लिए हो रही है। जी जी बिल्कुल मधुर, आपके पास वापस ज़रूर आएंगे और ये जानेंगे कि आखिर जब सिलेंडर निकल रहे हैं प्लांट से तो अस्पताल क्यों नहीं पहुंच रहे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से विनय भी जुड़े हुए हैं, विनय का रुख कर लेते हैं। जी विनय, प्रयागराज की यदि हम बात करते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि पूरे राज्य में ही ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, क्या वहाँ के ताज़ा हालात है? जी हम आपको बता दें कि प्रयागराज में ऑक्सीजन की किल्लत मची हुई है। ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। यहाँ जो है चिकित्सकीय सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है मरीजों को, जिससे कल की डेट में जो है दो जो है क्लिनिक संचालकों की मौत हुई है। यह कमल विश्वास है, अंतिम मिश्रा है, जो कि ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान गई है। और लगातार प्रशासन के द्वारा एसएसपी सशस्त्र पार्टी एसएसपी द्वारा गैस प्लांटों पर जाकर के जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और गैस के लिए लगातार प्रशासन प्रयास कर रहे हैं कि अस्पतालों में गैस मात्रा में पहुंच सके। जी आपके पास वापस लौट कर आएंगे। आगरा से हमारे साथ अजेंद्र चौहान भी जुड़े हुए हैं। जी अजेंद्र, आगरा की यदि हम बात करते हैं तो आगरा में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक तरफ सरकारें लगातार दावा कर रही हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, मुहैया कराई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ धरातल पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। क्या हालात हैं आगरा के? देखिए अगर आगरा की हम बात करते हैं तो एक बात कही जा सकती है कि किस्तों के सहारे निजी हॉस्पिटल चल रहे हैं। जहां एक और प्रशासन की तरफ से कल आगरा में नोएडा और मोदी नगर से जो दो टैंकर आए थे ऑक्सीजन लेने के बाद, उसके बाद जो स्थिति यहाँ सामान्य नहीं कहेंगे, हालांकि कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन आगरा में जो तमाम दर्जनों कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, वहां पर कल देखा गया कि 2 से 3 हॉस्पिटल में एक नोटिस छपा किया गया और उसमें साफ लिखा गया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, हम ज्यादा देर आपको सेवा नहीं दे पाएंगे। तो यह आलम तमाम जगह का आगरा में है। अगर मौतों की बात, अगर ऑक्सीजन की हकीकत की बात की जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो लोग प्राइवेट अपने घर पर आइसोलेशन में रह रहे हैं, 10 से 20 हजार रुपए तक की कीमत का वो सिलेंडर जिसकी कीमत मात्र 300 रुपए में ऑक्सीजन भरकर प्लांट से आया करती थी, आज 30 हजार रुपए का भी लोग लेने को मजबूर हैं। इसी क्योंकि जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोग खरीदने को मजबूर हो गए थे, आज ऑक्सीजन एक जिंदगी के लिए जरूरी चीज बन चुकी है। क्योंकि जिसके घर में जो पेशेंट है, कीमत चाहे कुछ भी हो, लेकर कोई पैसा कहीं से भी आए, लेकिन अपने व्यक्ति को बचाना है। सरकार कोशिश कर रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, नए प्लांट चालू करने की बात कही जा रही है। लेकिन आगरा के अगर हालात की अगर हम बात करते हैं तो एसएन मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से कल नोएडा से एक टैंकर ऑक्सीजन लेकर आया था, उसे राहत मिली। लेकिन जो बड़ी बात देखने के लिए मिल रही है, जो कोविड अस्पताल आगरा में प्राइवेट बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी 40 है, तो वो मरीज 10 से 12 पेशेंट को ही अपने यहाँ पर भर्ती कर पा रहा है, क्योंकि उसको अपनी ही ऑक्सीजन मिल रही है। मरीज से ज्यादा आज हॉस्पिटल मालिकों को ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर देखा जाए दूसरी तरफ से तो 20 से 30 लाख रुपए भी प्लांट के जो अधिकारी हैं, वो प्लांट कर्मचारियों को एडवांस दे दिया गया है। लेकिन ये जो खुलकर ये बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों की जानकारी के अनुसार हर एक हॉस्पिटल मालिक अपने यहाँ पर पेशेंट कोविड के ज्यादा हैं, क्योंकि प्रशासन और सरकार की नजर में ये भगवान का इनको रूप दिया जा रहा है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो एक दिन में एक गरीब व्यक्ति से 30 से 40 हजार रुपए पर डे का खर्चा है। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होड़ मची हुई है कि हमारा हॉस्पिटल कोविड अस्पताल हो जाए, जिससे कि डेली बेसिस में इतने रुपए की आमदनी हमारी हो जाए। चाहे जनता कहीं से भी पैसे लाए, गरीब आदमी पैसे कहीं से भी लाए, लेकिन जो मैनेजमेंट है प्राइवेट अस्पतालों का, कहा जा सकता है कि कोरोना एक बड़ी महाबीमारी बनकर तो आया है, लेकिन जो इस महामारी में भी कहीं ना कहीं जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन चांस हम कह सकते हैं। क्योंकि लोग अपने मरीज से ना मिल सकते हैं, दवाइयों का पर्चा लिखकर दे दिया जाता है, वो दवाई कितनी आ रही है, कितनी लग रही है, वेंटिलेटर पर मरीज है उसका चार्ज अलग लिया जाता है। लेकिन अंदर कोविड अस्पताल के अंदर कोई तीमारदार तो जा नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से यहाँ अगर देखा जाए
कि जेबें गर्म यहाँ जो प्राइवेट अस्पताल वालों की हो रही हैं, वो एक बड़ा सवाल है। प्रशासन को लगातार ध्यान देना होगा इस ओर। हमने पहले भी के न्यूज के माध्यम से कहा था कि आगरा प्रशासन और सूबे के मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान देना होगा कि जो अस्पतालों में गरीब जनता की जेबें खाली करने का काम चल रहा है, जो लोग परेशान हैं उनको और परेशानी झेलनी पड़ रही है। मुंह बंद इसलिए हैं क्योंकि उनके मरीज को ना कहीं बेड मिलेगा, ना कहीं ऑक्सीजन मिलेगी, ना कहीं वेंटिलेटर मिलेगा। तो मनमाफिक तरीके से लोग अपने जो हॉस्पिटल मालिक हैं वो अपने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं, क्योंकि महाबीमारी है। हर किसी को अपने घर के व्यक्ति की जान की चिंता है, क्योंकि सरकार ने कहा कि इनको कोविड अस्पताल बना दिया जाए। और लॉकडाउन के बाद जिस तरह से सराहना की गई कि तमाम लोगों ने कहा कि वो भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर के लिए क्या कहोगे जो गरीब जनता का खून आगरा में चूस रहे हैं और तमाम अपनी जेबें भर रहे हैं, जो हॉस्पिटल किस्तों में आज वो हॉस्पिटल मालिक बन चुके हैं। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपए की कीमतें उन्होंने लोगों से ली हैं। और का देखा जा सकता है कि आगरा में हर एक जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा अस्पताल कोविड अस्पताल हो जाए, क्योंकि इस समय जो लिया जा सकता है वो मनमाफिक तरीके से लिया जा सकता है। ना कोई कहने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, क्योंकि प्रशासन की आंखें इस ओर बंद हैं। लगातार मीडिया में खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि लोग जी अजेंद्र, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि लगातार प्रशासन इस बात का दम भर रहा है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बना रहे हैं, साथ ही साथ वो मुहैया कराएंगे। यदि सरकारें ये कह रही है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो अस्पतालों में नहीं मिल रही है, ऐसे में कहाँ जा रही है बीच में? इसमें क्या कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है कि इसका पता लगाया जाए या इस पर कोई जानकारी मिल पाए? कोई जानकारी है आपके पास? प्रियंका, जिस तरह से ऑक्सीजन की जो बात कही जा रही है वो ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं कि अस्पतालों में और सरकारी अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो अधिकतर देखा जाए कि अगर 20% लोग हॉस्पिटल में हैं, लेकिन बाकी जो मरीज जो प्राइवेट अपने घरों में होटल में आइसोलेशन में रह रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आज उनको भी कहीं ना कहीं से सिलेंडर तो चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जान बचानी है। दूसरी ओर प्रशासन ने जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी चल रही थी उसको रोकने के लिए जितने भी प्लांट हैं वहां पर सभी तहसील के तहसीलदार को वहां नियुक्त किया गया है। एक टीम बनाई गई है और जो संबंधित थाना है वहां के 4 पुलिस कर्मियों को वहां ड्यूटी पे लगाया गया है और सभी आगरा के कोविड अस्पतालों का एक चार्ट दिया गया है। उस चार्ट के आधार पर ही डेली वहां सिलेंडर दिए जाते हैं और उसके बाद ही वहां से सिलेंडर प्लांट के अंदर से निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिलेंडर बाहर जा रहे हैं, अगर आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा में गिलास की मैन्युफैक्चरिंग का जो गिलास है वो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम काफी ज्यादा है और उसके चलते यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में डेली सिलेंडर लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो कमर्शियल यूज में जो ऑक्सीजन सिलेंडर सालों से चले आ रहे थे उनका व्यापार भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा। हालांकि प्रशासन ने साफ मना कर दिया कि कॉमर्शियल यूज में जो ऑक्सीजन सिलेंडर जाते थे वो बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे, सबसे पहले मरीज को दिए जाएंगे। तो इस ओर कितना कालाबाजारी हो रही है ये अभी नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत सबसे ज्यादा है। और जैसे से पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम हमारे साथी कानपुर से, लखनऊ से और तमाम जगह से लगातार बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी लगातार है। तो साफ कहा जाएगा कि सरकार दावे जरूर करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत में आज जिस तरह से महाबीमारी ने एक आगरा में जो उत्तर प्रदेश में और भारत में जन्म लिया है उसने दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं कि हमारा विकासशील देश है। और ये देश किस तरह का है जहां देखा जा सकता है कि सड़कों पर लोग मर रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस में हो, चाहे वो एक माँ अपने बेटे को ऑटो में डालकर ले जा रही हो। तो सवाल खड़ा उठता है कि तमाम देश की जनता जिस ओर भरोसा करती थी आज उस भरोसे में लोग तड़प कर मर रहे हैं और प्रशासन के हाथ प्रशासन कितनी जनता की मदद कर पा रहा है ये तस्वीरें तमाम जिलों की बयां करती हैं। और एक सवाल है कि जनता जिस राजा के भरोसे रहती थी आज वो राजा न प्रजा की कितनी मदद कर पा रहे हैं ये सब देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मधुर आप भी बने रहिएगा, विनय आप भी बने रहिएगा। हम रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए और यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से पूरे राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, सरकारें लगातार दम भर रही हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हकीकत जो है वो इससे जुदा है। जब मरीज ऑक्सीजन लेने जाता है तो साफ तौर पर कह दिया जाता है कि ऑक्सीजन कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, ये ऑक्सीजन नहीं है। ये मुश्किल कब हल होगी ये देखना होगा, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है।
दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर बात कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि जब सरकारें इस बात कदम भर रही हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो आखिर वो ऑक्सीजन मरीजों को क्यों नहीं मिल पा रही है। झांसी, लखनऊ, मेरठ, इन तमाम जगहों पर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। कानपुर, वाराणसी, गोंडा, अलीगढ़ में भी नहीं है ऑक्सीजन। कब मिलेगी मरीजों को ऑक्सीजन, ये बड़ा सवाल है। ऑक्सीजन सिलेंडर का 5 गुना दाम, ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये लखनऊ की ताल कटोरा की तस्वीरें हैं, जहां पर मरीज खुद ऑक्सीजन लेने पहुंचे थे, लेकिन अब ये नियम लागू कर दिया गया है कि मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार किल्लत बनी हुई है। सीरियस मरीजों को भी अब नहीं मिल पा रही ऑक्सीजन। और इस बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता आगरा से अजेंद्र चौहान, प्रयागराज विनय से, कानपुर से मधुर मोहन जुड़े हुए हैं। जी मधुर, आपके पास आऊंगी और कानपुर को लेकर एक बार फिर से हम बात करना चाहेंगे। कानपुर में जिस तरह से लगातार ये माना जा रहा है कि ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी, लखनऊ से बनकर आएगी और जल्द से जल्द मरीजों को दी जाएगी, लेकिन इस बात में धरातल पे यदि हम देखे जाए तो सच्चाई हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि किसी भी अस्पताल की बात करते हैं तो सुनने में आता है कि ऑक्सीजन नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो खुद संपर्क करना चाह रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, लेकिन अब तो ये नियम भी लागू हो गया है कि उसके लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य होगा। तो क्या है धरातल की हकीकत? क्या कहीं किसी को ऑक्सीजन मिल पा रही है या पूरे कानपुर में ऑक्सीजन को लेकर किल्लत अभी भी बनी हुई है? जी बिल्कुल, यदि हम कानपुर की बात करें, कानपुर में की कमी है और जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया है कि अब जो ऑक्सीजन लोगों को मिलेगा, जो सिलेंडर मिलेगा, सिर्फ वो हॉस्पिटल वालों को मिलेगा। आम जनमानस जो भी लाइन लगा के गैस एजेंसी जाके जो लेती थी, उनको साफ मना कर दिया गया। और यदि दिया भी जाएगा तो एक पर्चे में 1 सिलेंडर वो भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन अपना काम तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ लिखा पढ़ी में कर रहा है, कुछ नहीं। ऊपर दावे होते हैं, मुख्यमंत्री के अनुसार बैठक करते हैं, बैठक करने पर उनको निर्देश देते हैं कि हर जिले में ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, लेकिन सिर्फ कागजी लिखा पढ़ी। ऊपर से आदेश पारित होता है, नीचे जो बैठे अधिकारी हैं सिर्फ टाल मटोल करते हैं और कुछ नहीं। कानपुर की यदि बात करें, कानपुर में यदि कितने भी हॉस्पिटल हैं तो हर हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन कमी मिलेगी। और सबसे ज्यादा मौतें भी जो हो रही है वो ऑक्सीजन के ही द्वारा हो रही है। मैंने भी आपको थोड़े पहले बताया था कि एक क्रिया हॉस्पिटल बर्रा में कोविड-19 का बनाया है, उसमें 40 मरीज भर्ती हैं। उनके यहाँ ऑक्सीजन, उन्होंने एक जिला प्रशासन को पत्र लिखा जिसमें साफ लिखा कि मेरे यहाँ 40 मरीज हैं और ये ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं। यदि कोई भी अनहोनी होती तो उससे जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। जिला प्रशासन साफ दावे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन भेजे जा चुके सिलेंडर। यदि ऑक्सीजन से सिलेंडर वहाँ भेजे गए तो आखिर गए कहाँ? तो कहीं ना कहीं साफ समझ में आ रहा है, कहीं ना टाल मटोल किया जा रहा है, गोलमाल किया जा रहा है। अब कौन इसमें गोलमाल, ये भी जांच के विषय है, लेकिन अधिकारी बिल्कुल चेत ही रहे हैं और जांग खिलवाड़ लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो विनय, यहाँ पर आपने जानकारी दी है कि ऑक्सीजन प्लांट से निकली है लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंची है। ये जानकारी यकीनन पुलिस को भी हुई होगी, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी प्रशासन ने, पुलिस ने?
यदि बात करें कानपुर अधिकारियों की, तो कोई भी अधिकारी किसी मीडिया कर्मी से बात करने को तैयार नहीं है। चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे सीमा हो, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन, कोई भी हो, अधिकारी बात करते हैं। सिर्फ एक ग्रुप बना है, ग्रुप में एक लिए फोटो वायरल कर दी जाती है कि मैंने आज यहाँ के निरीक्षण किया, सीमा सामने डीएफ साहब एक फोटो वायरल करते मैंने यहाँ निरीक्षण किया। लेकिन धरातल यदि देखा जाए, यदि देखी जाए सच्चाई, तो कहीं कुछ नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और सिर्फ मरीजों का खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, तो यहाँ लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में हालात एक जैसे ही बने हुए हैं, ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। मरीजों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें इस समय आम हैं। इसी बीच में बहराइच से भी हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, कुछ ही समय में जुड़ेंगे। शकील अहमद बहराइच से हमारे साथ जुड़े हैं। जी शकील, आपसे जानना चाहेंगे, बहराइच की यदि हम बात करें तो कल जिस हिसाब से जानकारी मिली थी उसके हिसाब से ना बेड मुहैया हो पा रहे हैं, ना ऑक्सीजन की हालत है। यदि आज के ताज़ा हालातों की बात की जाए तो क्या है बहराइच के आज के हालात? जी शकील। जी, बोलना नहीं। बहराइच के हालात जैसे कल थे वैसे आज भी बने हुए हैं। और यहाँ पे जिस हिसाब से जो है कल बहुत ही भारी सब बच्चों की जो है हिंदुस्तान चाइल्ड में बच्चों की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी ऑक्सीजन न मिलने के कारण। काफी बच्चे जो है क्रिटिकल हो चुके थे। उसके बाद के न्यूज पे खबर चलने के बाद में कुछ सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं और उपलब्ध कराए गए हैं जिससे कि यहाँ पे काम चल सका है। लेकिन सेमो बात करने को तैयार नहीं होते हैं। जनपद बहराइच में जितने भी नर्सिंग होम हैं सभी जगह ऑपरेशन होते हैं, हर जगह रोक लगा रखी गई है, किसी को सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। इससे 2-3 दिन पहले सिलेंडर की कोई कमी नहीं थी, सिलेंडर आराम से मिल रहे थे, लोगों को मिल रहे थे, प्राइवेट लोगों को मिल रहे थे, सभी को मिल रहे थे। लेकिन सेमो ने अपने क्या ऐसा खेल खेल रहे हैं कि जनपद में सिलेंडर की किल्लत आ गई है। जी बिल्कुल शकील, आपका कहना है कि 2-3 दिन पहले आराम से सिलेंडर मिल पा रहे हैं, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि सिलेंडरों की कमी नजर आ रही है? जनपद में 4 लोग सिलेंडर सप्लायर थे, चारों को जो है इन्होंने रोक लगा रखी है और चारों लोगों ने एकदम अपना लॉक लगा करके भाग गए हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे, रुक करेंगे। बात कर लेते हैं एक बार फिर से प्रयागराज से विनय का। विनय, जिस हिसाब से बहराइच के बारे में जानकारी मिल रही है कि बहराइच में सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, हालांकि जब बच्चों को ज़रूरत थी तो के न्यूज़ की खबर ने इसे प्रमुखता से दिखाया और बच्चों के लिए उसका इंतज़ाम किया गया है। फिलहाल वहां पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। इस तरह से जैसे आप प्रयागराज की भी जानकारी दे रहे हैं, तो जो सिलेंडर प्लांट से निकल रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कि प्लांट से निकल रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं, क्या यही स्थिति प्रयागराज में भी है? जी बिल्कुल, कालाबाजारी यहाँ मची हुई सिलेंडरों की और ऑक्सीजन न मिलने से लोगों को जो है, मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। जी विनय, एक सवाल यहाँ पर ये भी होता है कि क्या पुलिस को इसकी जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इस विषय पर जो है बोलने को तैयार नहीं है, जो इसलिए मरीजों को बेड भी मुहैया नहीं हो पा रही है ठीक ठाक से। जी यहाँ पर समय की कमी के चलते आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत। विनय आपका शुक्रिया, अजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मधुर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और शकील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे मरीज लगातार प्रशासन की ओर खड़े हुए हैं, उनकी ओर देख रहे हैं कि कब प्रशासन कुछ करेगा और कब ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो पाएगी। उनके मरीजों को, तमाम मरीजों को जिन सांसों की दरकार है, जिस सिलेंडर की दरकार है, आखिर वो कब उन तक मुहैया हो पाएगा। अब प्रशासन के साथ ही साथ सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो अपना इंतज़ाम करें कि मरीज़ों को, जो बहुत सीरियस मरीज़ हैं, उनको ऑक्सीजन समय पर मुहैया हो पाए। साथ ही साथ बेड और वेंटिलेटर के भी पर्याप्त इंतज़ाम करना अब ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना को यदि मात देनी है तो एकमात्र सहारा जब ऑक्सीजन बच पाता है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए आप बने रहिए की न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।